वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बायोकेमिस्ट्री सीरीज का सेकंड लेक्चर है। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा। सो आज का हमारा टॉपिक है अमाइनो एसिड्स। तो हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमाइनो एसिड क्या होता है। अमाइनो एसिड होते हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। इट मीन्स जो प्रोटीन्स बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है। जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है अमाइनो एसिड्स की वो क्या होती है, उसमें क्या होता है, कार्बन, उससे अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, एक हाइड्रोजन, और इधर होगा आर ग्रुप। ये आर ग्रुप जो है ये वेरी कर सकता है, और इस आर ग्रुप के वेरी होने की वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट जो है डिफरेंट अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर मिलते हैं। हर एक अमाइनो एसिड के अंदर जो स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर एक NH2 दैट इज अमाइनो ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और एक आर ग्रुप अटैच होगा कार्बन से। और ये आर ग्रुप जो है वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर्स के अंदर। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सो प्रॉपर्टीज, हम किन किन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे अमाइनो एसिड्स की। फर्स्ट वन दैट इज कायरलिटी। कायरलिटी के बारे में बात करेंगे। सेकेंड वन जो अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी है वो है L एंड D। थर्ड इज स्मॉल l एंड स्मॉल d। कैपिटल L एंड कैपिटल D अलग है एंड स्मॉल l एंड स्मॉल d अलग होता है। हम फोर्थ इज R एंड S आइसोमर। एंड फिफ्थ हम बात करेंगे किसके बारे में, एब्जॉर्बेंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड दैट इज कायरलिटी। कायरलिटी से पहले आपको पता होना चाहिए कि कायरलिटी होती क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है। कायरलिटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कायरल कार्बन क्या होता है। एक कार्बन है, इस कार्बन से जितने भी ग्रुप अटैच्ड हों वो क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस कार्बन से जितने भी ग्रुप अटैच्ड हैं वो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट मीन्स जैसे कि अगर एक पे हमारे पास हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक पे हमारे पास जैसे कि CH3 है, दूसरे पे COOH है, और एक पे अमाइनो है। अब जो कार्बन पे जितने भी डिफरेंट, ये सारे अलग अलग ग्रुप हैं, सेम नहीं है, तो ये जो है क्या है, ये कायरल है। क्या है, ये कायरल है। और सपोज एक और एग्जांपल लिखते हैं, इस पे हाइड्रोजन है CH3 COOH, और इस पे भी सेम ग्रुप हो गया, जैसे कि सेम हाइड्रोजन हो गया, या हम कह सकते हैं CH3 अगर होगा, तो ये दो ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए इस कार्बन से अटैच, तो ये क्या हो गया, ए कायरल हो गया। इट मीन्स ये जो स्टार मार्क किया है मैंने, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये क्या है, ए कायरल कार्बन है, और ये जो कार्बन है ये क्या है, ये जो कार्बन है वो क्या है, कायरल है, क्योंकि इस पे चारों ग्रुप्स जो है इस कार्बन के वो अलग अलग हैं, और इसमें जितने भी चारों ग्रुप हैं उनमें दो ग्रुप क्या है, सेम है, तो ये क्या हो गया, ए कायरल हो गया। अब ये तो हमने बात कर ली कायरल और ए कायरल की। अब हम बात करते हैं कायरलिटी क्या होती है। कायरलिटी करती क्या है, कायरलिटी कॉजेस रोटेशन अंडर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कायरलिटी रोटेशन शो करती है। तो अब हम बात करते हैं कि रोटेशन कैसे शो करती है उसकी बात करते हैं। सपोज ये हमारा कोई एक लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो हमने क्या किया कि हमने मोनोक्रोमेटिक फिल्टर यूज़ किया। मोनोक्रोमेटिक फिल्टर का यूज़ किया हमने यहाँ पे, और यहाँ से सपोज लाइट आ रही है, तो ये क्या करता है, मोनोक्रोमेटर, दिस इज मोनोक्रोमेटर। ये क्या करता है, ये सिंगल वेवलेंथ, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, अपने से पास होने को देता है। अब भी लाइट जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है, लेकिन वो सिंगल वेवलेंथ की लाइट हो चुकी है मोनोक्रोमेटर से जैसे ही पास हुई। अब हमने आगे क्या लगा दिया, आगे लगा दिया इसके पोलराइजर। ये जो क्या है, ये क्या है, पोलराइजर। पोलराइजर क्या करता है, ये सेम एंगल की लाइट को अपने से पास करता है। आगे क्या है हमारा यहाँ पे, ये है हमारा एक सैंपल। क्या है ये, सैंपल। अब जब लाइट इससे इंटरेक्ट करेगी तो यहाँ पे रोटेशन भी हो सकती है और कोई रोटेशन नहीं भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कोई रोटेशन ना हो, नो रोटेशन कौन शो करेगा, एक कायरल शो करेगा। और रोटेशन कौन शो करेगा, रोटेशन कौन शो करेगा, रोटेशन शो करेगा जो कायरल होगा। अब रोटेशन भी दो तरीके की हो सकती है, या तो रोटेशन शो करे, या तो ये रोटेशन शो करे क्लॉकवाइज। कैसी रोटेशन शो करे, क्लॉकवाइज, या शो करे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की सुई घूमती है इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेशन शो करे, वो तो हो गया क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज इसके ऑपोजिट, जो क्लॉकवाइज रोटेशन होगी वो होगी डी, दैट इज स्मॉल डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसे क्या बोलेंगे हम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जो शो करेगा वो क्या होगी, लीवो रोटेटरी, एल, स्मॉल एल। तो ये हमारी एक अनदर प्रॉपर्टी भी है अमाइनो एसिड्स की, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। स्मॉल डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी,
और एंटी क्लॉकवाइज में एल जो है वो क्या है, लीवो रोटेटरी। क्लियर हो गया। तो स्मॉल डी और स्मॉल एल अलग अलग क्या है, ये क्या है, रोटेशन शो करते हैं। कोई भी कायरल कंपाउंड, कायरल अगर कोई सैंपल है वो रोटेशन शो करेगा लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, कायरलिटी कॉजेज रोटेशन अंडर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है तो दैट इज स्मॉल डी, एंड एंटी क्लॉकवाइज शो करता है दैट इज स्मॉल एल। डी स्मॉल डी मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड स्मॉल एल मीन्स लीवो रोटेटरी। अब हमने डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी तो देख लिया, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। कायरलिटी में ही एक और पॉइंट आता है कि क्या सारे के सारे अमाइनो एसिड्स कायरल हैं? यस, ऑल अमाइनो एसिड आर कायरल। सारे के सारे क्या है, कायरल है, मतलब उनके कार्बन के से जो भी ग्रुप अटैच्ड हैं वो चारों के चारों अलग हैं। दैट ऑल अमाइनो एसिड्स आर कायरल एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन है इसमें सिर्फ। जो एक्सेप्शन क्या है वो है ग्लाइसिन। किस चीज की एक्सेप्शन है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर ये होती है दैट इज CnH2 हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और हाइड्रोजन, दैट इज कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ये है किसकी स्ट्रक्चर, ग्लाइसिन की। और ग्लाइसिन क्या है हमारा, ए कायरल है। बाकी के जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या है, कायरल होते हैं। और एक और पॉइंट जो कि याद करने के लिए है, नेक्स्ट पॉइंट इज टू कायरल सेंटर इसमें है। ऐसे कौन से अमाइनो एसिड हैं जिनके अंदर दो कायरल सेंटर होते हैं? ये क्वेश्चन काफी बार कई एग्जाम्स में भी आ चुका है, दैट इज आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन। आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन के अंदर जो है, ये जो दो अमाइनो एसिड है इनके अंदर दो कायरल सेंटर है। अब हम जब इनके स्ट्रक्चर्स करेंगे तब उसमें हम देखेंगे कि इनके अंदर दो कायरल सेंटर कैसे हैं। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की। फर्स्ट हमने कायरलिटी कर ली, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल भी हो चुका है। नेक्स्ट इज कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल अलग है स्मॉल एल एंड स्मॉल डी से। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल क्या है, सपोज दिस इज अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर है, CO माइनस दैट इज HR एंड हियर इज NH3। अब ये जो अमाइनो ग्रुप है, इस अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में ये अमाइनो ग्रुप कौन सी साइड है, ये है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अगर ये लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ है तो ये अमाइनो एसिड क्या है, एल आइसोमर है। क्या है ये, एल आइसोमर है। वहीं अगर हम बात करते हैं डी आइसोमर की, तो डी आइसोमर में क्या होगा, डी आइसोमर के अंदर यही अमाइनो ग्रुप जो है राइट हैंड साइड में होगा। कहाँ पे होगा, राइट हैंड साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आइसोमर। ये होते हैं एल एंड डी आइसोमर्स। एल आइसोमर्स जो होते हैं उनका यूज कहाँ है और डी का कहाँ है, उसके बारे में बात करते हैं। एल अमाइनो एसिड्स ही प्रोटीन्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं। ओनली एल आइसोमर, एल आइसोमर जो है अमाइनो एसिड का, एल आइसोमर ऑफ अमाइनो एसिड आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। ये क्या है, प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ नंबर, दैट इज आर एंड एस आइसोमर। आर और एस आइसोमर क्या होते हैं, ये किसके बेसिस पे, आर एंड एस आइसोमर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। सपोज दिस इज अ कार्बन, इससे ये ग्रुप अटैच्ड है, हम इसकी बात करते हैं H2 एंड H। आर एंड एस आइसोमर हम कैसे दिखते हैं, ये भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैनर में है। लेकिन हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इस कार्बन से जो ग्रुप अटैच है, जैसे कि सपोज यहाँ पे कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है या नाइट्रोजन का, ऑफकोर्स नाइट्रोजन का होता है। तो हम इसको हम नंबर 1 दे देंगे। अब कार्बन कार्बन दोनों सेम हो गए, अब इसका भी एटॉमिक नंबर 6, इसका भी एटॉमिक नंबर 6, दोनों का सेम हो गया। हाइड्रोजन का सबसे कम है, लेकिन कार्बन कार्बन सेम हो गए। अब बात आती है कि नेक्स्ट, अब इसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट मूव करेंगे, दैट इज यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। तो इस ग्रुप को हमने क्या नंबर दे दिया, दैट इज सेकंड, एंड इसको क्या दिया हमने, थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ। अब हम मूव करेंगे कहाँ से, दैट इज 1, 2 एंड 3। फोर्थ नंबर को हम उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये बात समझ आ रही होगी। कैसे मूव करेंगे हम यहाँ से, 1, 2 एंड 3, 4, दैट इज हम कैसे मूव कर रहे हैं, ये कैसे मूवमेंट हो रही है, ये हो रही है हमारी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर क्लॉकवाइज है ये माइनस है तो ये इसका, ये आइसोमर कैसा हुआ, क्लॉकवाइज है तो ये हो गया S, दैट इज S। एंड यही अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कैसे होगा, R। याद कैसे कर सकते हैं इस बात को, क्लॉकवाइज पे S होगा, एंटी क्लॉकवाइज पे R। S की स्ट्रक्चर देखो, S इस तरीके से, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। इस तरह से जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। अगर एक याद हो गया क्लॉकवाइज S है तो R अपने आप हो जाएगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एब्सॉर्बेंस। एब्सॉर्बेंस में हम बात करते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, कौन कौन से अमाइनो एसिड एरोमेटिक होते हैं, सिंगल लेटर कोड है उनका WYF, दैट इज वाइफ। आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, वाइफ, WYF। W मीन्स क्या होता है, दैट इज W मीन्स ट्रिप्टोफैन, दैट इज ट्रिप्टोफैन, दैट इज ट्रिप्टोफैन। एंड Y मीन्स टायरोसिन। क्या होता है, Y मीन्स टायरोसिन। एंड F मीन्स फिनाइल एलेनिन।
अब यही अमाइनो एसिड एब्जॉर्बेंस क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, इनके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। अब हम बात करते हैं ग्राफ की, कि इनके एब्जॉर्बेंस का ग्राफ कैसा होता है। वाई एक्सिस एब्जॉर्बेंस एंड एक्सेस, एक्सेस क्या बता रहा है, दैट इज वेवलेंथ। सो एब्जॉर्बेंस वाई, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन में सबसे ज्यादा किसकी होती है, इसी ऑर्डर में होती है, दैट इज डब्ल्यू वाई एफ। डब्ल्यू ट्रिप्टोफैन की कितनी होती है, दैट इज अप्रॉक्स 280। ये वैल्यू एक दो ऊपर नीचे करके दे सकते हैं एग्जाम में, बट अप्रॉक्स वैल्यू इज 280, 280। नेक्स्ट टायरोसिन इज 275 नैनोमीटर एंड फिनाइल एलेनिन इज 254। सो इनका ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस किसकी होगी, सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगी ट्रिप्टोफैन की, उसके बाद किसकी होगी, दैट इज टायरोसिन की, एंड देन फिनाइल एलेनिन की, दैट इज वाई। इस तरीके से। सो हमने प्रॉपर्टीज, पांचों प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लिया अमाइनो एसिड्स की। अब हम बात करेंगे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स की। सबको बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर, बट अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर्स बहुत ईजी हैं और इनके सिंगल लेटर कोड भी बहुत ईजी हैं, सो हम उनको लर्न करते हैं। हम क्या बात करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की। सबसे पहले हम सबसे सिंपलेस्ट से शुरू करते हैं, दैट इज ग्लाइसिन। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, वो क्या है, कार्बन, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन, एंड दिस इज द आर ग्रुप। सो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मैं इस बेसिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आर ग्रुप से डिफरेंस करके आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगी, इससे आपको इजीली और जल्दी लर्न होगा। इस स्ट्रक्चर को मैं किस तरह से ड्रॉ करूंगी, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी, इस तरीके से। यहाँ पे ये जो तीनों ग्रुप हैं ये सेम होंगी, दैट इज अमाइनो यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे। डिफरेंस होगा इस आर ग्रुप के बेसिस पे, और यही आर ग्रुप के बेसिस पे जो डिफरेंस है वो हम आपको स्ट्रक्चर्स में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर की। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे अमाइनो, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक। आर ग्रुप में यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज हाइड्रोजन। क्या आएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन की। ग्लाइसिन के बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की एलेनिन की। एलेनिन की स्ट्रक्चर में भी वही सेम, आर ग्रुप, एलेनिन में आर ग्रुप क्या है, CH3, दैट इज एलेनिन। ग्लाइसिन का सिंगल लेटर कोड G, एलेनिन का सिंगल लेटर कोड E, इनके नाम के बेसिस पे ही है। कुछ एक अमाइनो एसिड का सिंगल लेटर कोड उनके नेम के जैसा नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं किसकी, ग्लाइसिन एंड एलेनिन हो गया। अब हम बात करते हैं ब्रांच, किनकी, ब्रांच जो अमाइनो एसिड है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैलिन की। ये है वैलिन की स्ट्रक्चर, CH3, CH3। क्या है वैलिन की स्ट्रक्चर से, ये तो हमारा वही बेसिक स्ट्रक्चर है। जो आर ग्रुप है वो यहाँ से है, C एक कार्बन, उससे दो कार्बन, इस तरह से। ये V किस तरह से फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये एक उल्टा V के जैसे फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये है स्ट्रक्चर वैलिन की, जिसका सिंगल लेटर कोड है V, V फॉर वैलिन। नेक्स्ट ब्रांच अमाइनो एसिड कौन सा है, नेक्स्ट ब्रांच अमाइनो एसिड है हमारा ल्यूसीन। ल्यूसीन की स्ट्रक्चर क्या है, ये वही सेम हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। आर ग्रुप, आर ग्रुप क्या है इसमें, CH2, CH, CH3, CH3, दैट इज ल्यूसीन। इसकी स्ट्रक्चर है ल्यूसीन। ल्यूसीन का सिंगल लेटर कोड क्या है, दैट इज L। ल्यूसीन की स्ट्रक्चर में क्या है, आर ग्रुप क्या है, A1 2 3, 3 कार्बन है और सेंटर वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जोड़ा हुआ है इन्होंने। सो ये किसकी स्ट्रक्चर है, ल्यूसीन की स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोल्यूसिन की। आइसोल्यूसिन की स्ट्रक्चर क्या है, हमें ये सिर्फ आर ग्रुप याद रहे तो हमारे सारे अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर हमें याद हो जाएगी। सो इससे एक कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है, से कंप्लीट कर लेते हैं इसकी, CH2, CH3। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये स्ट्रक्चर हो गई आइसोल्यूसिन की। किसकी हो गई, आइसोल्यूसिन की, दैट इज सिंगल लेटर कोड फॉर आइसोल्यूसिन इज I। ये तीन हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये तीनों के तीनों अमाइनो एसिड्स हमारे कैसे हैं, तीनों अमाइनो एसिड हैं हमारे ब्रांच्ड। कैसे हैं, ब्रांच्ड। कौन कौन से, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। वैलिन की स्ट्रक्चर में क्या है, इस तरह से एक V का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन कार्बन तीनों जगह बैलेंस, बैलेंस आपको करना आता होगा। नेक्स्ट इज ल्यूसिन। ल्यूसिन में आर ग्रुप क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन, सेंटर वाले पे एक मिथाइल जोड़ दिया। एंड आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन के बिल्कुल जैसा है, इसमें जो CH3 सेकंड कार्बन पे बन रहा है, यहाँ पे आर ग्रुप के, आर ग्रुप का फर्स्ट सेकंड सेकंड कार्बन पे बन रहा है, इसमें जो है ये आर ग्रुप के फर्स्ट कार्बन पे बनेगा। बाकी अपर स्ट्रक्चर जो है बेसिक वो सभी में क्या है, सेम है। तो ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, इन सबका सिंगल लेटर कोड उनके फर्स्ट वर्ड के जैसा ही है, और ये क्या है, ब्रांच अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस अमाइनो एसिड की, अब हम बात करेंगे सीरीन एंड थ्रियोनिन की। सीरीन एंड थ्रियोनिन के ऊपर जो है फॉस्फोराइलेशन, डिफॉस्फोराइलेशन, आप सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग वाली यूनिट में पढ़ते हैं, दैट इज यूनिट नंबर 4। तो अब हम सीरीन और थ्रियोनिन और अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसे क्या होगी। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो वही है, जो आर ग्रुप है वही वेरी करता है। सीरीन में क्या हुआ, CH2OH, दैट इज एक कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। किसकी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है सीरीन की। सीरीन की स्ट्रक्चर कैसे होगी, सिंगल लेटर कोड इज S। नेक्स्ट इज थ्रियोनिन। थ्रियोनिन की यहाँ पे जो आर ग्रुप में हमारा एक कार्बन आ गया, इस कार्बन से एक OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, एक CH3। इसको वैल्यूज वाली 1 2 3 और 4
ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये हो गई थ्रेओनिन की, ये स्ट्रक्चर हो गई थ्रेओनिन की, सिंगल लेटर कोड इज टी। सेरीन के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक कार्बन से OH जुड़ जाता है R ग्रुप के अंदर और थ्रेओनिन में एक मिथाइल का एडिशन और हो जाता है, ये है सेरीन एंड थ्रेओनिन की स्ट्रक्चर। सिस्टीन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो हमारा बेसिक स्केलेटन वो वही रहेगा सेम, CH2SH। सिस्टीन किसकी स्ट्रक्चर है, ये सिस्टीन, सिस्टीन का सिंगल लेटर कोड इज सी, सेम थ्रेओनिन का टी सेम, सेरीन का एस सेम। तो अभी तक आपको सिंगल लेटर कोड याद करने की जरूरत नहीं है, अमीनो एसिड के नाम के ऊपर ही है। सो सिस्टीन में क्या होता है, सिस्टीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो इसी से याद हो जाएगा। सिस्टीन में क्या होगा, सल्फर SH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। नेक्स्ट इज मिथ्योनिन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मिथ्योनिन की स्ट्रक्चर क्या होगी, ये कार्बन है, वही बेसिक अमीनो एसिड का स्केलेटन, इस पे क्या होगा, एक कार्बन R ग्रुप में दूसरा, फिर सल्फर और ये CH3, इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये स्ट्रक्चर हो गई मिथियोनिन की, इसकी होगी मिथियोनिन की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लेटर कोड में M से। सो सिस्टीन मिथियोनिन दोनों में ही सल्फर आएगा, इसमें R ग्रुप में CH2SH और इसमें CH2CH2SCH3। तो कैसे याद कर सकते हैं इसको, सल्फर जो है यहाँ पे जो है वो नॉन रिड्यूस्ड फॉर्म में है, ये क्या है, इसमें रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं है, दिस इज नॉन रिड्यूस्ड फॉर्म। और सिस्टीन में जो SH है वो किस फॉर्म में है, दैट इज रिड्यूस्ड फॉर्म में है। मेथियोनिन में क्या होगा, कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, बट ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर सकता है, नो डाइसल्फाइड बॉन्ड, कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, बट इट कैन अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बट इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अमाइनो एसिड की बात करते हैं, दैट इज लाइसिन। लाइसिन का स्ट्रक्चर सबसे सिंपल है, लाइसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं लाइसिन से जुड़ी हुई जो कि आप अलग अलग यूनिट्स के अंदर देखेंगे। सो हम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। लाइसिन, लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बेसिक स्केलेटन दैट इज CH2, इसमें 4 टाइम्स CH2 आएगा एंड देन इज NH2, एक अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। क्या होगा, अब इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ, 2 अमाइनो ग्रुप हो गए, एक तो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हो गया, एक तो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हो गया होगा दैट इज NH2HC डबल बॉन्ड OH, एक अमाइनो ही हो गया, एक अमाइनो ही हो गया। ये जो कार्बन इस अमाइनो एसिड से जुड़ा हुआ है ये क्या हुआ, अल्फा कार्बन, ये फिर बीटा, देन गामा, देन डेल्टा एंड देन इज एप्सिलॉन। तो ये कार्बन कौन सा हुआ, एप्सिलॉन कार्बन। सो एक ऐसा अमाइनो एसिड जिसके 2 नोमेनक्लेचर है, लाइसिन LYSIN, लाइसिन, ये लाइसिन की स्ट्रक्चर है, उसका सिंगल लेटर कोड है K। एक यही अभी तक अमाइनो एसिड आया जिसका सिंगल लेटर कोड अलग है, दैट इज K फॉर लाइसिन। ओनली अमाइनो एसिड, एक एक इकलौता ऐसा अमाइनो एसिड है हैविंग, जिसके पास क्या है, 2 नोमेनक्लेचर है। क्या है इसके पास, 2 नोमेनक्लेचर है, अल्फा और एप्सिलॉन। कैसे, ये रहा अल्फा अमाइनो एंड दैट इज एप्सिलॉन अमाइनो। सो ये क्या है, एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके पास क्या है, 2 नोमेनक्लेचर है। अब हम बात करते हैं और अमाइनो एसिड्स की, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड्स, ग्लूटामेट। सो बेसिक स्ट्रक्चर वही है, CH2COH, ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये हो गई एस्पार्टिक एसिड। नेक्स्ट इज ग्लूटामिक, दैट इज ग्लूटामिक एसिड, ये होगी एस्पार्टिक एसिड की। हम बात करते हैं ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड दैट इज CH2CH2COOH, ये किसकी है, ये है ग्लूटामिक एसिड की स्ट्रक्चर। ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड में R ग्रुप में क्या है, CH2 से कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, ग्लूटामिक एसिड में भी सेम CH2 से कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, इसमें एक और कार्बन अटैच हो जाता है, यहाँ पे एक ही CH2 है, फिर COH है, यहाँ पे 2 CH2 है, फिर COH है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्पार्जिन की स्ट्रक्चर की, सेम बेसिक कार्बन स्केलेटन वही, इसमें CH2CONH2 दैट इज एस्पार्जिन, एस्पार्जिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, अब हम बात करते हैं ग्लूटामिन की, CH2CH2CONH2, ये भी सेम है एस्पार्जिन के जैसे, बस इसमें एक और CH2 का एडिशन हो जाता है। जो मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आप इजीली याद करके रख सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स को। एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड दोनों में COH, एक में CH2, इसमें एक एक्स्ट्रा हो जाता है। एस्पार्जिन और ग्लूटामिन से पता चल रहा है कि इसमें एक अमाइनो ग्रुप होगा, सो CH2CONH2, इसमें भी CH2CONH2 एक और CH2 का एडिशन हो जाएगा। अब इन चारों ही अमाइनो एसिड का सिंगल लेटर कोड अलग है, एक तो भी हमने लाइसिन का देखा कि, एंड इन चारों का अलग होगा। एस्पार्टिक एसिड का सिंगल लेटर कोड है D, क्या है D, ग्लूटामिक एसिड का सिंगल लेटर कोड है E, एस्पार्जिन का है N, ग्लूटामिन का है Q। कोड क्या है इनको याद करने के लिए, दैट इज देना क्वेश्चन, क्या है, देना क्वेश्चन। D फॉर एस्पार्टिक, E फॉर ग्लूटामिक, N फॉर एस्पार्जिन एंड Q फॉर ग्लूटामिन। अगर आप ये याद कर लेंगे, देना क्वेश्चन, इसमें जो कैपिटल में लिखे हुए वर्ड्स हैं वही हमारे कोड हैं। एस्पार्जिन जो है ये क्या है, डेराइव्ड है किससे, एस्पार्टिक से,
जैसे इसका नाम है एस्पार्टिक एसिड से डेराइव्ड है, वहीं ग्लूटामिन जो है ये किससे डेराइव्ड है, ये ग्लूटामिक एसिड से डेराइव है। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की, एरोमेटिक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की। एरोमेटिक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से थे, याद किए थे, WYF, वाई, W4 ट्रिप्टोफैन, Y4 टायरोसिन, F4 फिनाइल एलेनिन। इसके स्ट्रक्चर को हम उल्टा याद करें तो ज़्यादा इजी होगा, वाइफ पढ़ते हैं हम उल्टा स्ट्रक्चर से याद करेंगे, उससे आपको ज़्यादा इजी होगा। पहले बेसिक स्ट्रक्चर वही सेम, आर ग्रुप में एक CH2, इसी CH2 से जो है एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई, ये क्या हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन, दैट इज F। फिनाइल एलेनिन आपको पता है ये फिनाइल ग्रुप है, और ये जो स्ट्रक्चर है किसकी हो गई, एलेनिन की स्ट्रक्चर। तो फिनाइल से एक एलेनिन जुड़ा हुआ, दैट इज फिनाइल एलेनिन। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टायरोसिन, टायरोसिन फिनाइल एलेनिन जैसा ही सेम है, दैट इज CH2, इससे बेंजीन रिंग, यहाँ पे बस एक OH अटैच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये स्ट्रक्चर हो गई टायरोसिन की, किसकी हो गई, टायरोसिन, दैट इज सिंगल लेटर कोड इज Y। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिप्टोफैन की। ट्रिप्टोफैन की स्ट्रक्चर अलग है बट इजी है, दैट इज CH2। अब इसी कार्बन से जो है ये समझ लीजिए कि आप जैसे बचपन में झोपड़ी बनाया करते थे, घर बनाते थे, उस तरीके से बना दे। और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है। अब इस तरह से यहाँ पे भी एक बेंजीन रिंग है, बैलेंस कर लेंगे हम इसको। किसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये हो गई ट्रिप्टोफैन की स्ट्रक्चर, दैट इज सिंगल लेटर कोड इज W। इस तरह से एक हट के जैसे हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिया एंड देन हमने बेंजीन बना लिया। हम बात करते हैं प्रोलीन के स्ट्रक्चर की। प्रोलीन की स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होती है, प्रोलीन की स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म होती है इस तरीके से, साइक्लिक स्ट्रक्चर है प्रोलीन की, COH इस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा और यहाँ पे होगा NH, यहाँ पे NH हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 है, ये भी CH2 है, ये CH2 आपको पता होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये कार्बन की वैल्यूज हैं। तो किसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये हो गई प्रोलीन की स्ट्रक्चर। प्रोलीन की स्ट्रक्चर बनी कैसे, थोड़ा सा इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉर्मल जो सारे अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर यही है, NH2 जुड़ा हुआ होगा और यहाँ पे R ग्रुप होगा। इसमें R ग्रुप में क्या है, एक CH2, एक CH2, एक CH2। अब ये जो है यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो चुका है कुछ इस तरीके से, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई इस तरीके से, और वहीं यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रोलीन की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टीडीन की स्ट्रक्चर की। हिस्टीडीन की स्ट्रक्चर कैसी है, CH2 N, जैसे हम झोपड़ी बनाते थे बचपन में पेंटिंग में, ये उसी तरीके से है। ये सिर्फ आपको लर्न करने के लिए मैं एनालॉजी दे रही हूँ, बाकी स्ट्रक्चर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में है और ये नाइट्रोजन साइक्लाइजेशन का पार्ट है। ये स्ट्रक्चर है हिस्टीडीन की। हिस्टीडीन एज अ बफर की तरह यूज़ किया जाता है लैब्स में, क्योंकि इसकी PI वैल्यू क्या होती है, 7 होती है, इसीलिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दैट इज आर्जिनिन। आर्जिनिन की स्ट्रक्चर ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का, इसमें CH2 भी 3 टाइम्स होगा और NH भी 3 टाइम्स ही होगा, NH सेंटर में कार्बन, 2N H2 पॉजिटिव, NH2 3 टाइम्स CH2 और 3 टाइम्स ही NH, सेंटर में कार्बन और डबल बॉन्ड से NH2 पॉजिटिव। इसका जो होता है हाईएस्ट पीके वैल्यू होती है, और ये स्ट्रक्चर किसकी है, दैट इज आर्जिनिन की। और आर्जिनिन की स्ट्रक्चर, इसका सिंगल लेटर कोड क्या है, आर क्या है इसका सिंगल लेटर कोड, प्रोलीन का सिंगल लेटर कोड है पीस के नेम के जैसा, एंड हिस्टीडीन का है H, और आर्जिनिन का सिंगल लेटर कोड अलग है, दैट इज R। आर्जिनिन वैसे नेम के जैसे ही है, जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं R फॉर आर्जिनिन। वन मोर पॉइंट, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं अमीनो एसिड की वो किससे लिंक होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो मोस्टली जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मोस्टली प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड लिंक टू अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप से ही अमीनो एसिड की मोस्टली प्रॉपर्टी लिंक होती है। सो अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड की, कुछ क्लासिफिकेशन की, जैसे कि एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, पोलर, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स कौन से हैं, इसमें काफ़ी बार क्वेश्चंस भी आते हैं और इंटरव्यूज में भी पूछ लिया जाता है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम, दैट इज अकरेंस। अकरेंस के बेसिस पे देखते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कितने होते हैं। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं 22। अभी हमने जो अमीनो एसिड देखे हैं वो कितने देखे थे हमने, 20 अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स देखे थे, लेकिन टोटल स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं 22। हम बाकी 2 अमीनो एसिड के बारे में भी डील करेंगे। स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स जो मिलते हैं वो कितने होते हैं, इनकी वैल्यू होती है अप्रोक्स ग्रेटर देन 500 अमीनो एसिड्स होते हैं। सो 22 अमीनो एसिड्स में बाकी 2 अमीनो एसिड्स कौन से हैं, फर्स्ट वन इज सिलेनोसिस्टीन। कौन सा है, सिलेनोसिस्टीन। ये जो है डेराइव है या डेरिवेटिव है, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ सेरीन। क्या है, सेरीन का डेरिवेटिव है। इसमें जो है सिलीनियम,
सिलीनियम यूज होता है इन प्लेस ऑफ सल्फर की जगह इसमें क्या यूज होता है, सिलीनियम। स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखिए तो CH2 सिलीनियम H, ऐसे जो कि सिलीनियम की स्ट्रक्चर में सल्फर था तो यहाँ पे क्या है, सिलीनियम का यूज होता है। नेक्स्ट अमाइनो एसिड इज, नेक्स्ट इज पायरोलाइसिन। नेक्स्ट इज पायरोलाइसिन। पायरोलाइसिन की बात करें तो क्या है, ये डेरिवेटिव है किसका, डेरिवेटिव ऑफ नेम में ही है, दैट इज लाइसिन। लाइसिन का सिंगल लेटर कोड के, लाइसिन। और ये कोड किससे किया जाता है, दिस इज कोडेड बाय UAG कोडोन, UAG कोडोन से कोड होता है। एंड सिलेनोसिस्टीन क्या होता है, कोडेड बाय UGA, ये क्या है, स्टॉप कोडोन्स है, UGA से कोड होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम, असेंशियल, सेमी एसेंशियल एंड नॉन असेंशियल। इसकी बात करें सबसे पहले, असेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, सेमी एसेंशियल, एंड हम बात करते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। पता होना चाहिए असेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, जो हम डाइट के थ्रू लेते हैं, थ्रू डाइट जो लिए जाते हैं, जिन्हें हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती और हम डाइट के थ्रू लेते हैं, वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। कौन कौन से अमीनो एसिड असेंशियल अमीनो एसिड है, मैं सिंगल लेटर कोड लिख रही हूँ, दैट इज MPTFIWKL। कोड की बात करते हैं, MTV पे फ्रेंड इज वेटिंग फॉर KL राहुल। किसके लिए, MTV पे फ्रेंड इज वेटिंग फॉर KL राहुल। MTV F कैपिटल फ्रेंड, I वेटिंग का W, KL राहुल। MTV पे फ्रेंड इज वेटिंग फॉर KL राहुल। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, दैट इज R एंड H, दैट इज R एंड H, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। दैट इज इसका का कोड क्या हो सकता है, इसका कोड हो सकता है राहुल। MTV पे फ्रेंड इज वेटिंग फॉर KL राहुल एंड सेमी एसेंशियल इज राहुल। रेस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स जो हैं वो किसमें आ गए, नॉन एसेंशियल में। अगर आपने दोनों याद कर लिए तो आप ऑप्शन आउट करके रिमूव कर सकते हैं नॉन एसेंशियल को, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है प्रिकर्सर के बेसिस पे, दैट इज ग्लूकोजेनिक। किसका प्रिकर्सर ग्लूकोज है या कीटोजेनिक, मतलब कीटोन बॉडीज प्रिकर्सर है। कीटोजेनिक में आता है KL, दैट इज KL राहुल से याद कर सकते हैं, KL। एंड नेक्स्ट इज, किसी किसी का प्रिकर्सर होता है ग्लूकोजेनिक प्लस कीटोजेनिक दोनों, तो ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक को क्या बोलते हैं, ग्लूको कीटोजेनिक। इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं, इसमें अमीनो एसिड्स आते हैं IT वाइफ, IT वाइफ इज एरोमेटिक अमीनो एसिड्स एंड I एंड T। IT में काम करने वाली वाइफ, इसका कोड क्या हो सकता है, इसका कोड हो सकता है IT सेक्टर या IT कंपनी में काम करने वाली वाइफ, काम करने वाली वाइफ, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ग्लूको कीटोजेनिक, IT वाइफ, IT में काम करने वाली वाइफ, कीटोजेनिक KL राहुल का KL, एंड ग्लूकोजेनिक में रेस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स आ जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ अमीनो एसिड्स के ऊपर, क्लासिफिकेशन क्या है नेचर की बेसिस पे। नॉन पोलर, कौन कौन से अमीनो एसिड्स नॉन पोलर आते हैं, दैट इज GAVPILWFM। इसका कोड क्या हो सकता है, GAV से क्या हुआ, गांव के लोग, PILW मतलब पिलो, पिलो लेकर, गांव के लोग पिलो लेकर, पिलो लेकर FM सुनते हैं। क्या करते हैं, गांव के लोग पिलो लेकर FM सुनते हैं। नेक्स्ट इज नेचर में नॉन पोलर एंड पोलर। नेचर ऑफ अमीनो एसिड में नॉन पोलर अमीनो एसिड्स ये हो गए, गांव के लोग पिलो लेकर FM सुनते हैं, आप इस कोड से याद कर सकते हैं। एंड पोलर में आते हैं हमारे चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड एंड चार्ज्ड। अनचार्ज्ड में आते हैं STCNYQ, स्मॉल टाउन, स्मॉल टाउन से चिंटू न्यूयॉर्क गया। स्मॉल टाउन से चिंटू कहाँ गया, न्यूयॉर्क गया। आप इसका कोड याद कर सकते हैं, स्मॉल टाउन से चिंटू न्यूयॉर्क गया। चार्ज अमीनो एसिड की बात करते हैं, चार्ज अमीनो एसिड में आते हैं चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स, एंड नेगेटिव चार्ज आर एसिडिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा, RK, ऋतिक। एसिडिक अमीनो एसिड में आता है ED, ईद। इसको याद रख सकते हैं आप, ऋतिक से इसका कोड हो जाएगा ऋतिक, एंड एसिडिक अमीनो एसिड का कोड क्या हो जाएगा, दैट इज ईद। सो
नेचर में आ गया हमारी नॉन पोलर अमीनो एसिड्स एंड पोलर। पोलर में अनचार्ज एंड चार्ज। चार्ज का कोड क्या है? चार्ज का कोड है स्मॉल टाउन सिचिंटू न्यूयॉर्क गया। एंड चार्ज में पॉजिटिव नेगेटिव में बेसिक एंड एसिडिक अमीनो एसिड्स। बेसिक में ऋतिक एंड एसिडिक में ई डी।